आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे लेंथी पोएम द प्रील्यूड को स्टडी करेंगे। इसे द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, यानी कि इसमें किसी किस्म की राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन एम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1898 में शुरू कर दिया था लिखना, और वो जो है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पोएम जो है वो लिखना चाह रहा था, द एक्सकर्शन। और ये जो द प्रील्यूड है इसको उस सबसे लेंथी पोएम के इंट्रोडक्शन में रखना चाहता था। 1850 में जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, और अपनी डेथ तक ये जो है वो इस पोएम पर काम जो है वो जारी रखता है। 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो तब इसकी बीवी जो है मैरी हटचिंसन इसकी डेथ के 3 माह के बाद ये पोएम जो है ये पब्लिश करवाती है, और इस पोएम को द प्रील्यूड का नाम देती है। इसका जो फाइनल वर्जन होता है जो कि 1850 में पब्लिश करवाती है मैरी हटचिंसन, वो तकरीबन फाइनली जो है वो 14 बुक्स पर मुश्तमिल होती है। इससे पहले इसके 2 वर्जन जो है वो पब्लिश हो चुके होते हैं। जो पहला वर्जन इसका शाये होता है वो 2 किताबों पर मुश्तमिल होता है, 2 बुक्स पर, और वो होता है 1799 में। फिर 1826 में सेकंड वर्जन जो है इसका पब्लिश होता है प्रील्यूड का। तब उसको प्रील्यूड नहीं कहा गया, ना फर्स्ट वर्जन में ना सेकंड वर्जन में प्रील्यूड नाम नहीं दिया गया। और सेकंड वर्जन में 13 किताबों पर 13 बुक्स पर वो जो है वो मुश्तमिल था। तब ये पोइट्री का जो मजमुआ था ये पोएम टू कोलरिज जो है वो कहलाया। तो जनाब अब हम प्रील्यूड के जो 14 जो है वो कैंटोज या 14 बुक्स जो हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट बुक है वो है इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। जो सेकंड बुक है वो है स्कूल टाइम, और यानी चाइल्डहुड स्कूल टाइम पहली में भी इंट्रोडक्शन होता है उसका, लेकिन दूसरी बुक में भी जो है वो स्कूल टाइम को ही वो डिस्कस करता है। थर्ड बुक है जी रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। उसके बाद नंबर 4 पे है स्कूल वेकेशंस, और स्कूल वेकेशंस के बाद जनाब फिफ्थ बुक है डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉय ऑफ विनेंडर, और उसके बाद है 6 कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। उसके बाद 7 में है जी रेजिडेंस इन लंदन। उसके बाद है रेस्ट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, और इसके बाद है 9 रेजिडेंस इन फ्रांस। रेजिडेंस इन फ्रांस 9, 10 और 11, ये 3 बुक्स जो इसकी हैं ये रेजिडेंस इन फ्रांस को डील करती हैं। जो टाइम इसने स्पेंड किया फ्रांस में उस पर ये 3 किताबों पर मुश्तमिल पोइट्री करता है। उसके बाद जो 12वीं इसकी बुक है वो है इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड। उसके बाद इसकी जो 13 बुक है वो है इमेजिनेशन, वही वाला हिस्सा, यानी इमेजिनेशन, टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, ये 2 किताबों पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो इसकी लास्ट बुक है वो इसका कंक्लूजन है। और आपको बताता चलूँ कि ये 13 बुक्स तक सेकंड वर्जन में जो कि 1826 में पब्लिश हुआ था पोएम टू कोलरिज के नाम से, यहाँ तक इतनी पोएम्स जो हैं वो पब्लिश इसकी हो चुकी थी इसकी लाइफ में। ये लेकिन ये पोएम जो थी लोगों के जानने में नहीं थी, लोगों की इन तक रसाई नहीं थी, ये इतनी फेमस नहीं थी। लेकिन इसकी डेथ के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, इसकी बीवी ने जो है मैरी हटचिंसन ने इसकी जो शायरी का मजमुआ है 14 किताबों पर, कंक्लूजन को ऐड करके 14 किताबों का ये मजमुआ जो है, जब इसे प्रील्यूड का नाम दिया तो इसका ये शायरी का जो मजमुआ है इसने बहुत ज़्यादा शोहरत जो है वो कमाई। और यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।